So welcome guys to our next video in the series of A to OJ solving of Division B Division 2B questions. So question 2 क्या है आप Xenia and ring rod. Before I explain the question, I want you guys to read the question first. एक बार खुद से पढ़ लो because जब तक खुद से नहीं पढ़ते तब तक समझ नहीं आता कि exactly पूछा क्या है. So pause the video, read the question. अगर नहीं समझा तो don't worry, मैं बाद में explain ही कर दूंगा. सो आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड रेड द क्वेश्चन. अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ क्या है. तो कुछ नहीं, जीनिया नाम की एक लड़की है. उस लड़की को क्या करना है, उस लड़की के पास एन हाउसेस है, ठीक है, एन घर है. और हमें क्या दी, एक लिस्ट दी है एम घरों की है. वो जो एम है ना, एक मतलब एन में से थोड़े से घर निकाल दिए साइड में, एम घर निकाल दिए, उस एम घरों की लिस्ट दी है. और उस एम घरों में ना जीनिया को कुछ काम है. जैसे अगर एन 4 है तो 4 घर है हमारे पास. और एम 2 है, 2 घरों में जीनिया का काम है. लेट से हाउस नंबर 1 और 2, ये 2 नंबर है जहाँ जीनिया का काम है. सैंपल टेस्ट केस के हिसाब से ही देख लेते हैं. सो एन 4 दिया है तो टोटल 4 घर है. एम 3 दिया है तो 3 घरों में जीनिया का काम है. तो पहला काम थर्ड नंबर के घर में, सेकंड काम 2 नंबर के घर में, थर्ड काम वापस थर्ड नंबर के घर में, ठीक है. तो भाई पूछा क्या है, पूछा यह है कि हमें टोटल कितना टाइम लगेगा सारे घर को विजिट करने में. पर पर हम सिर्फ राइट साइड में जा सकते हैं, हम लेफ्ट साइड में कभी नहीं जा सकते. मतलब अगर मैं घर नंबर 1 पे हूँ तो मैं 2 पे जा सकता हूँ, 2 पे हो तो 3 पे जा सकता हूँ, 3 पे हो तो 4 पे जा सकता हूँ. आई कैन नेवर गो बैक फ्रॉम 4 टू 3 और 3 टू 2 और 2 टू 1. पीछे नहीं जा सकते. तो पीछे कैसे जाए, अगर 2 के बाद 3 जाए कैसे, 3 के बाद 2 जाए कैसे. तो ये है कि एक बार आप nth घर में पहुंच गए ना तो आप वापस फर्स्ट घर में आ सकते हो. मतलब अगर आपको 3 से 2 जाना है तो 3 से n जाना पड़ेगा, फिर n से 2 जाना पड़ेगा. ठीक है, बात सिंपल है. क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो हम करेंगे कैसे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, जीनिया घर नंबर 1 पे है. सो लेट्स सी, उसे 3 विजिट करना है, फिर 2 विजिट करना है, फिर वापस 3 विजिट करना है. और उसके टोटल नंबर ऑफ घर 4 है. तो मुझे 3 पे जाना है. तो मैं डायरेक्ट 3 पे तो नहीं जा सकता, मैं जाऊंगा इसके बाद 2 पे. उसके बाद मैं जाऊंगा 3 पे. 3 पे पहुंच गया. तो मुझे 3 पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, 2 यूनिट ऑफ टाइम लगा. एक 2 पे आने के लिए, 3 पे आने के लिए. तो मैथमेटिकली देखा जाएगा तो कितना टाइम लगा, 3 - 1 डेस्टिनेशन माइनस स्टार्ट, इतना टाइम लगा. अब मुझे 2 पे जाना है. अब हियर इज द कैच, ठीक है, ये फिगर आउट कर ले तो क्वेश्चन खत्म. तो मुझे वापस 2 पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन तक जाना पड़ेगा. तो यहाँ से मैं 4 जाऊंगा, 4 से मैं जाऊंगा 1, 1 और 1 से जाऊंगा मैं 2. तो मुझे कितना टाइम लगा 3 से 2 जाने के लिए. अगर मुझे 3 से 2 जाना है तो मुझे पहले 3 से n जाना पड़ेगा, मतलब n माइनस करंट, जहां मैं करंटली किस घर पे हूँ, करंटली मैं 3 पे हूँ, प्लस डेस्टिनेशन. मतलब एक बार मैं लास्ट में पहुंच गया तो उसके बाद मुझे जहां जाना है, 2 पे जाना था इसलिए 2 स्टेप्स लगे, 3 पे जाना होता तो 3 स्टेप्स लगते, 4 पे जाना होता तो 4 स्टेप्स लगते. मतलब लास्ट पे पहुंचने के बाद मुझे डी स्टेप्स लगेंगे, डेस्टिनेशन तक स्टेप्स. तो बात सिंपल हो गई. तो बात कहाँ पे आ गई कि अगर मैं करंटली जिस घर पे हूँ, अगर वो घर लेस देन इक्वल टू डेस्टिनेशन है, मतलब वो घर क्या करता है, पीछे लाई करता है. तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसर प्लस इक्वल टू डेस्टिनेशन माइनस करंट. सिंपल. कि मुझे भाई 4 तक जाना है, मैं 2 पे हूँ तो 4 - 2, 2 स्टेप्स लगेंगे. अब अगर मेरा करंट जो है वो ग्रेटर देन डेस्टिनेशन है, कि भाई मैं आगे हूँ तो मुझे एन तक जाना पड़ेगा, फिर करंट तक जाऊंगा, डेस्टिनेशन तक जाऊंगा ना. तो मैं क्या करूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू एन माइनस करंट प्लस डेस्टिनेशन. सिंपल. मैं पहले एन तक गया करंट से, फिर डेस्टिनेशन तक गया, 0 से वापस स्टार्ट करते हुए. यही करना है, इतना ही है. सो लेट्स डू इट इन द कोड. तो हम क्या करेंगे कि हमने क्या दिया है, हमें एक दिया एन, एक दिया एम, दोनों को ले लिया. अब हमें क्या दिया, एक लिस्ट दी है घरों की. मिल गया भाई डेस्टिनेशन. अब अब क्या है कि इफ हमें करंट बना लेते हैं, आंसर बना लेते हैं, एल करंट इज इक्वल टू 1, करंटली मैं फर्स्ट घर पे हूँ, और आंसर इज इक्वल टू 0. इफ अगर मेरा करंटली डेस्टिनेशन के पीछे हो या इक्वल उसी पे हो, तो मैं क्या करूंगा, आंसर प्लस इक्वल्स डेस्टिनेशन माइनस करंट. कि भाई मुझे इतना टाइम लग रहा है डेस्टिनेशन के जाने के लिए करंट से. एल्स अगर मैं आगे हूँ
अगर मैं आगे हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एन तक जाना पड़ेगा, एन माइनस करंट प्लस डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग से यहाँ तक जाना पड़ेगा। सिंपल है, ये करना पड़ेगा। ये करने के बाद खत्म, सी आउट आंसर हैंडल। बट कुछ बचा है। हाँ बचा है, क्या बचा है कि अगर मैं, यहाँ तक क्लियर है, पर ये कोड ना कहीं गलत है। क्या आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि ये कहाँ गलत है? मतलब एक लाइन में से मैंने जानबूझ के छोड़ दी है। देखते हैं, अगर मैं 1 पे हूँ, 3 पे हूँ और मुझे 5 पे जाना है, ठीक है। मेरे घर नंबर है 0, सॉरी 0 तो नहीं होता ना, मेरा 1 2 3 4 5। मेरा काम एक 3 पे है और मेरा काम 5 पे है। तो मुझे 3 पे जाने के लिए कितना काम लगेगा, टाइम लगेगा? 3 - 1। उसके बाद मुझे 5 पे जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 5 - 3। सही है। 5 - 3 क्यों? मुझे 3 से 5 जाना है। 3 से 5 क्यों जाना है? क्योंकि मेरा करंट 3 पे था। तो जब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच जाऊंगा तो मेरा करंट वो हो जाएगा ना, अपडेट करना पड़ेगा मुझे करंट को। तो यहाँ आ जाएगा करंट इज इक्वल टू डेस्टिनेशन। ये रह रहा था कि जब मैं नया डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, अब वो मेरा नया करंट है, मैं वो करंटली मैं वहां पे हूँ, इसलिए मुझे करंट अपडेट करना पड़ेगा हर बार। क्लियर है? लेट्स कॉपी अ टेस्ट केस एंड चेक कि कोड का करेक्ट है कि नहीं है। 6 आ गया, सेकंड ट्राई करते हैं। 2 आ गया, कॉपी की और कोड एंड लेट्स सबमिट इट। एक्सेप्ट। सही है। क्लियर है क्वेश्चन? एक शॉर्ट में बताने बताने जाऊँ वापस तो क्या है कि जेनिया थी जो हाउस नंबर 1 पे थी, उससे एम हाउसेस थे जहाँ उसका काम था, और हमें टाइम निकालना था। तो दो केसेस बने। पहला केस था कि मैं करंटली उस हाउस पे हूँ जो डेस्टिनेशन से पीछे है, तो डायरेक्ट डेस्टिनेशन प्लस करंट ऐड कर दिया आंसर में। अगर मैं आगे हूँ तो मुझे एन तक जाना पड़ा, फिर घूम के वापस डेस्टिनेशन तक जाना था, इसलिए एन माइनस करंट प्लस डेस्टिनेशन ऐड कर दिया। करंट को हर बार अपडेट करते चला गया और जो भी टोटल टाइम था वो प्रिंट कर दिया। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपको ऐसा लगे कि इस सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है या समथिंग इज मिसिंग इन इट, तो वो भी डेस्टिनेशन में बता, कमेंट्स में बता देना। आई डेफिनेटली ट्राई टू improve it. Thank you so much for your time. I hope you understand. We'll see you in our next video.